हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेहाना बेगम, आपकी कंप्यूटर की टीचर। इससे पहले वीडियो में हमने आपको इंटरनेट के बारे में बताया और उसके महत्वपूर्ण लाभ और हानियों के बारे में। आज हम इंटरनेट के उपयोग व सेवाएं इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण उपयोग व सेवाएं कौन सी प्रदान करता है इंटरनेट? पहला क्या है? ईमेल है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग कर हम किसी भी प्रकार की सूचना या संदेश को कंप्यूटर के द्वारा विश्व यानी देश विदेश के किसी भी कोने में भेज अथवा प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान करने का यह सबसे सरल माध्यम है। ईमेल के संदेश इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में भेजे जा सकते हैं, जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है। वर्तमान में इंटरनेट के कुल उपयोग का 80% से भी ज़्यादा ईमेल के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक विशेष ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको उसकी ईमेल आईडी भी पता होनी चाहिए। इंटरनेट पर कुछ निःशुल्क ईमेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे www.yahoo.com और rediffmail.com, hotmail.com। ये सब क्या है? ये निःशुल्क सेवाएं हैं। और इसके लाभ क्या हैं ईमेल के? तो इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी सहायता से प्रयोगकर्ता अपने संदेशों को स्थानों पर, उसके जो जिस स्थानों पर पहुंचाना है उस पर तीव्र गति के साथ कुछ सेकंड में ही भेज सकता है। और इसको ईमेल पर को भेजने में की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही सरल है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस जाकर पत्रों को लिफाफों में रख कर भेजने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कंप्यूटर पर पत्रों संदेशों को टाइप कर मेल कर दिया जाता है। प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर टाइप किए गए संदेश या पत्रों को एक से अधिक स्थानों पर एक ही समय में हम भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है नाम या ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है, जो प्रयोगकर्ता के नाम को इंगित करता है। जैसे कि हम मान लिया कि उदाहरण के लिए ईमेल एड्रेस लिया ananya.yahoo.com, तो किस नाम से? अनन्या उपयोगकर्ता का नाम है। और चिन्ह क्या है इसमें? हमने कौन सा चिन्ह लगाया? .a। या ईमेल एड्रेस के पहले तथा तीसरे भाग को विभक्त करने का कार्य करता है। सर्वर का नाम हमने लिखा है, कौन सा सर्वर उपयोग कर रहे हैं? या उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर ईमेल सुविधा प्रदान करने वाले सर्वर का नाम होता है। जैसे उदाहरण के लिए ईमेल एड्रेस ananya.a.yahoo.com में yahoo.com जो है वो सर्वर का नाम है। जैसे हम ananya-a@gmail.com, ananya.a.yahoo.com, ananya.a@gmail.com किसी भी सर्वर से हम कर सकते हैं। ये था पहला उसका लाभ ईमेल के। दूसरा क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह क्लाइंट प्रोसेस व सर्वर प्रोसेस के मध्य 2 कनेक्शन स्थापित करता है, जिसमें एक डाटा ट्रांसफ़र तथा दूसरा सूचनाओं को नियंत्रित करने का कार्य संपादित करता है। तीसरा उपयोग क्या है? टेलनेट। पहला ईमेल था, दूसरा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? FTP। तीसरा टेलनेट। टेलनेट क्या है? यह प्रोटोकॉल आपको किसी सिस्टम पर पहुंचाकर उस पर उपलब्ध सुविधाओं को प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात वह प्रोग्राम जो आपकी जानकारी, संसाधनों तथा डेटाबेस तक इंटरनेट का प्रयोग कर पहुंचाने का कार्य करता है। यह सर्विस इस प्रकार से तैयार की जाती है
कि प्रयोगकर्ता को इंटरनेट पर किसी एक साइट के द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर तथा डाटा जो कि दूसरी साइट पर उपलब्ध सूचनाओं को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करा सकता है। ऐसा ही चौथा उसका उपयोग है आर्ची। या क्या है? या एक ऐसा सिस्टम अथवा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सर्वर में संग्रहित फाइलों को ढूंढने का कार्य करता है। अर्थात आर्ची सर्वर का एक ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न प्रकार की फाइल तथा वेबसाइट उपलब्ध रहती है या प्रयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार किसी भी फाइल को खोजकर उसके लिए उपलब्ध करा देता है। पांचवा इसका उपयोग क्या है? गोफर। या इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसा माध्यम है जो प्रयोगकर्ता को सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। जहां आर्ची केवल सर्वर में संग्रहित फाइलों को सर्च करता है, वहीं गोफर उसमें फाइल में उपलब्ध सूचनाओं को प्रदर्शित भी कर देता है। यानी गोफर क्या है कि जैसे कि जो आर्ची है सिर्फ वो फाइलों को सर्च करता है, लेकिन गोफर जो है फाइल में उपलब्ध जो सूचनाएं हैं उनको भी वो दिखा देता है। छठा उपयोग है ई कॉमर्स। यह इंटरनेट पर उपलब्ध आधुनिकतम व्यापारिक वातावरण है जिसमें वस्तुओं की खरीद बिक्री और उनके आवागमन की सारी सूचनाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध रहती है। अर्थात अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से संपर्क स्थापित करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री या लेन देन करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। सातवां उपयोग उसका इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड यूज़नेट या इंटरनेट पर उपलब्ध नेटवर्क की समाचार सेवा है। इसके नाम से पता चल रहा है बुलेटिन बोर्ड कि यह एक नेटवर्क की समाचार सेवा है जिसकी सहायता से किसी समाचार अथवा सूचनाओं को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत सभी न्यूज़ ग्रुप इंटरनेट से जुड़े हुए सर्वर पर उपलब्ध रहते हैं। उसके आगे उपयोग है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? यह इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजने की प्रक्रिया यानी सर्फिंग कहलाती है। इंटरनेट पर सर्फिंग जिसे प्रोग्राम द्वारा की जाती है उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब सर्वर एवं क्लाइंट मशीन के मध्य इंटरफेस अर्थात माध्यम का कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप MSN इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसका उपयोग? सर्च इंजन। ये इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि इंटरनेट पर उपलब्ध यह एक ऐसी तकनीक या माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाओं जानकारियों को सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यह एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोजने में किया जाता है। इसे सूचना खोजी सुविधा भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सर्च इंजन सन 1994 में याहू के नाम से तैयार किया गया। इस सर्च इंजन की सहायता से आप ऐसी जानकारियां एवं वेबसाइट की खोज कर सकते हैं जिसके बारे में आपको स्वयं भी पता नहीं होता कि वह इंटरनेट पर उपलब्ध भी है अथवा नहीं। सर्च इंजन इंटरनेट के विशाल डेटा भंडार गृह में शब्द अथवा वाक्य विशेष को खोजता है। जिस भी वेबसाइट पर अथवा वेब पेज पर उससे संबंधित जानकारी अथवा वह शब्द अथवा वह वाक्य मिल जाता है, उन सभी वेब पेजों के लिंक को आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे सर्च करते होंगे किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, आप उस पर वो नाम देते होंगे जिससे कि जितनी भी साइटें हैं वो खुल जाती हैं और आपको जो जानकारी लेना होता है उस पर क्लिक करते हैं और आपके सामने वो आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए
आपको किसी संस्था की जानकारी प्राप्त करनी है तो उस संस्था से संबंधित शब्द को आप सर्च विंडो में लिखकर सर्च आरंभ कीजिए। सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध समस्त डेटाबेस में वह शब्द खोजकर उसकी लिंक को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। वर्तमान समय में लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन उपलब्ध हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी प्रकार की जानकारियाँ पूर्ण रूप से प्रदान करने में सक्षम हो। इसका प्रमुख कारण समय समय पर इन्हें अपडेट न किया जाना है, परंतु इस बदलते युग में जितना समय उसे अपडेट करने में लगता है उतने समय में तो नई सूचनाएं आ जाती हैं। इस प्रकार इंटरनेट पर सर्च इंजन की सहायता से पलक झपकते ही किसी भी विषय से संबंधित जानकारियों को आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन हैं जैसे कि yahoo.com, www लगा के होगा yahoo.com, www.google.com, www.rediff.com, ऐसे अलविस्टा, वेब दुनिया और खोज.com। अब हम इसके आगे वीडियो में आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताएंगे।